नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत का इतिहास, यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय गांधी युग को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी युग इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इसलिए हमने इस गांधी युग के MCQ को शुरू किया है। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ चुका है और आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करके हम सीधे को वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है गांधी युग का। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? यानी कि गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में आने से पहले किस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारत को आंदोलन को प्रभावित किया था? तो देखिए, पहला है आपके इसमें दिया हुआ, पहला है 1898 का इटली अबसीनिया युद्ध ने। दूसरा है चीन ने बॉक्सर आंदोलन। तीसरा है आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। चौथा है रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। तो इसका आंसर है ये सभी, यानी कि ये सभी घटनाएं भारत के आंदोलन को प्रभावित किया था। गांधी जी के आने से पहले ये सारी घटनाएं घट चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में गांधी जी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीकन में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये फिनिक्स फॉर्म की बात करते हैं तो ये है डरबन में। ये डरबन कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट है, करमचंद गांधी दीवान थे कहाँ के? तो ये दीवान थे पोरबंदर के भी, राजकोट और बीकानेर, यानी कि उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, MK गांधी समर्थक थे किसके किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? इसका सही आंसर है 21 वर्ष गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। 1915 में वो भारत आए थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, जहां गांधी जी को रंगभेद के खिलाफ उनको स्टेशन रेल के डिब्बे से उनको बाहर स्टेशन पर फेंक दिया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले थे उनके राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? जिसका सही आंसर है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो महात्मा गांधी सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषताएं उनमें नहीं थी? तो उनमें सत्ता की विशेषताएं नहीं थी। नैतिकता, धर्म, मानवता सारे थे, लेकिन सत्ता नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सा सबसे पुराना है? सबसे पुराना जो आश्रम है गांधी जी का, वो कौन सा है? वो है फिनिक्स, अभी हम बात कर चुके हैं, जो डरबन है, और डरबन दक्षिण अफ्रीका में था। उनका फॉर्म सबसे पुराना है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, उसे क्या कहा जाता था? बताइए। तो उसे सत्याग्रह आश्रम कहा गया है। गांधी जी ने साबरमती में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म बनाया था जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम
नगर के बाहर स्थित था? किस नगर के बाहर स्थित था? तो इसका सही आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये नहीं है। बाकी सारे, सत्याग्रह शस्त्र अहिंसा है, सत्याग्रही शस्त्र अहिंसा, सत्याग्रह को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, ये सारे हैं इसे छोड़कर, पहला को छोड़कर। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? तो इसका क्रूरतम रूप भी है गरीबी का अस्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? तो गांधी जी ने उसके लिए आत्म नियंत्रण तरीका अपनाया था। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा का अर्थ गांधी जी की दृष्टि में सत्य और अहिंसा, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी, निम्न में से गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? तो इनका युगल सिद्धांत है सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्न में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी जी के सत्याग्रह में सबसे अंतिम स्थान है हड़ताल का। हड़ताल सबसे लास्ट, उनका जो निर्णय रहता है सबसे लास्ट का, सत्याग्रह का हड़ताल। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? हम लोग बात कर चुके हैं, 1915 में लौटे थे, 9 जनवरी। उसी के दिन पर हम लोग अप्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को हर साल। नेक्स्ट है, गांधी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये उनके कथन सही है। नेक्स्ट है, एम के गांधी निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो गांधी जी ने सबसे पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन है वो कलकत्ता के अधिवेशन सबसे पहले 1901 में भाग लिए थे। गांधी जी के सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिए थे। नेक्स्ट, निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा कहते जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में जब सफल हुआ तो इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को, और इसने महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी इसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो ये आंदोलन था बायकोम आंदोलन, जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। हम लोग बात कर चुके हैं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये किए थे महात्मा गांधी ने सबसे पहले। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो वो थे स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रहे? तो गांधी जी की जो विचारधारा थी वो रक्सिन, थारो और टॉल्स्टॉय, ये तीनों से प्रभावित थे। गांधी जी जो अपने दक्षिण अफ्रीका में इन तीनों के बुक पढ़ा करते थे और उनके विचारों से ये तीनों के विचारों से वे प्रभावित थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ? तो गांधी जी का छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को आगमन हुआ था।
नेक्स्ट है नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? इनके सचिव थे प्यारेलाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताइए। सबसे पहले क्या हुआ उसको आपको क्रम से बताना है। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग, यानी कि ये बिल्कुल सही क्रम में है। नेक्स्ट है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानते थे? बड़ा क्या मानते थे? ये निर्मित वस्तुओं का बाजार समझते थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहा कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट यानी कि जॉन रस्किन नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक के उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने गांधी जी को बदल डाला? मैंने बताया था गांधी जी रस्किन के से भी प्रभावित थे, टॉल्स्टॉय से भी प्रभावित थे। तो उनको कौन सा था जो गांधी जी को बदल डाला? तो गांधी जी का बदलने वाली उनकी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये यानी कि कह सकते हैं उनका जो है सब ये वाला जो प्रभाव है उनके जीवन को बदल डाला था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो महात्मा गांधी के बारे में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की, बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, बिल्कुल सही है, क्योंकि कस्तूरबा उनसे 6 माह बड़ी थी। नेक्स्ट है उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, बिल्कुल सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, ये सारे सही हैं, ये आपका आंसर डी। नेक्स्ट है गांधी जी निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो गांधी जी में हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार से संबंध रखते हैं वो पेशे से एक शिक्षक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यरबदा जेल को उसने मंदिर का नाम दिया था। नेक्स्ट है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र कौन थे? वे थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी मित्र बन गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी सही संदेश तक नहीं ले जा सकता? आपको उस गांधी जी कहे थे, गांधी जी का ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, क्या थे? तो भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी तो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। नेक्स्ट है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी एक उपयुक्त विवरण है, किसका? तो ये सारे उपयुक्त विवरण किनके बारे में है? तो ये जमनालाल बजाज के बारे में है। नेक्स्ट है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? ये किनके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है जमनालाल बजाज के बारे में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो ये गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने गांधी जी को कहा था कि आप 1 वर्ष तक पूरा देश का निरीक्षण करें, उनकी घटनाओं को समझे, क्या है नहीं है सारी चीज़ें। ये गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। गांधी जी को 1-1 बाउंड्री फोर्स किसने कहा? तो ये कहे थे माउंटबेटन जी।
गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन निम्नलिखित में कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। ये किनके बारे में कहा गया है? तो ये महात्मा गांधी जी का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ से? तो गांधी जी ने मजदूरों को कम वेतन के लिए विरुद्ध सबसे पहले अपना आंदोलन शुरू किया था सत्याग्रह का। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक में प्रवेश से पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने की थी? हम बात कर चुके हैं गोपाल कृष्ण गोखले की, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ किए थे? तो बिहार के चंपारण जिले में किए थे, चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने गांधी जी का साथ दिया था? तो गांधी जी का साथ देने वाले थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, ये दोनों बिहार के हैं। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है। 3 कठिया का प्रथा है यानी कि 20 कट्ठा 3/20 भूभाग पर नील की खेती एक जबरन कराई जाती थी, उन्हीं के विरुद्ध हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? जाहिर सी बात है 3 कठिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये मजदूर लोग थे, अहमदाबाद मिल मजदूर के। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसके राष्ट्रीय नेता ऑफकोर्स गांधी जी थे। निम्नलिखित में से गांधी जी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो हम लोग बात कर चुके हैं अहमदाबाद का संघर्ष। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था सूती मिल कारीगरों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो ये आमंत्रित करने वाले थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया था कि चंपारण आए और हमारी समस्याओं को से हमें निजात दिलाए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये है NG रांगा, इन्होंने इनका विरोध किया था। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो नहीं जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे, वो इस समय नहीं थे। नेक्स्ट है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो भूख हड़ताल सबसे पहले गांधी जी अहमदाबाद के लिए किया था, अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? अपना पहला जन भाषण वो वाराणसी में दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका 1903। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? तो यह आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। ये गलत है क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ था, ये किसानों का आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी को चंपारण आने की तथा कृषकों की समस्या की जांच के लिए राजी किया। दूसरा है, चंपारण जांच के आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक था। तो इसका सही आंसर है केवल 2, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को आने के लिए राजी नहीं, बल्कि अनुग्रह नारायण जो थे राजकुमार शुक्ल जो थे वो उन्होंने गांधी जी को आने के लिए निमंत्रण राजी किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, बल्कि राजकुमार शुक्ल
और आपके आंसर ये केवल बी सही है, क्योंकि उस समय चंपारण जांच के जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो इसका क्या कारण था? इसका प्रमुख कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन भू राजस्व की उगाही स्थापित नहीं की थी, केवल एक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो ये यूएसए मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। अस्पृश्यताओं का सुधार किया जा सकता है कैसे? तो इसका सही आंसर है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, यानी कि आपके आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गांधी इनोवेशन यानी कि गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए। नेक्स्ट है, ट्रेड यूनियन एवं समाजवादी दल से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो इसका सब सही आंसर है एम.एन. राय, जो पहले व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में 1918 में मजदूर संघ की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे बीपी बाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं से विरुद्ध है? तो ये थे साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। नेक्स्ट है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? महात्मा गांधी किए थे अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? तो 1926 से लेकर 1939 तक इसका चरण था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय किए थे। नेक्स्ट है, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए थे। भारतीयों के समूह में मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? भारत के लिए एम.एन. राय इनके मुखिया थे। नेक्स्ट है, सौम्योंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? इसके दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी। नेक्स्ट है, 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन किसने किया था? तो ये भी किए थे एम.एन. राय ने। अगला क्वेश्चन हम चलिए आगे देखते हैं। आगे है रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? तो इसका सही आंसर आप देखिए, भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक। तो इसका सही आंसर यही है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना इसका रॉलेट एक्ट का मूल्य का प्रयोजन था लाने का। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था? 13 अप्रैल 1913 को ये जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये व्यक्ति थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने लगान न देने का आंदोलन करने का सुझाव बताया था। नेक्स्ट है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो ये घटना थी जालियांवाला
बाघ हत्याकांड, जिसमें जनरल डायल के कहने पर निर्दोष लोगों पर जो शांतिपूर्ण ढंग से सम्मेलन कर रहे थे उन पे गोलियां चलाई गई थी। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? तो इनका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। ये रॉलेट एक्ट का मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट है, 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है जेम्स फोर्ड, यानी कि लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे इनके इस समय भारत के वायसराय। नेक्स्ट है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इससे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो ये रॉलेट एक्ट का बनाया जाना, जिसके विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और को गिरफ्तार करने के विरोध में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसी के छुड़ाने के लिए उन लोग सम्मेलन कर रहे थे जालियांवाला बाग में। उसी समय ये घटना घटी थी, यानी कि रॉलेट एक्ट पहले आया, बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट है, द द अनाक्रिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहते हैं? तो अनकार्किकल, इसको बोलचाल में क्या कहा जाता है? इसको रॉलेट एक्ट नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि लौटा दी थी? तो सर की उपाधि लौटाने वाले व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार की घटना घटी? किसके रोष में? तो ये द रॉलेट एक्ट के विरोध में। नेक्स्ट है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1913 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तार के विरोध में। मैंने बताया था किसके? डॉक्टर सत्यपाल थे और सैफुद्दीन किचलू, जिनके गिरफ्तारी के विरोध में वे लोग वहाँ पे सम्मेलन कर रहे थे 13 जालियांवाला बाग अमृतसर में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था। तो साहसिक कदम था रॉलेट एक्ट का विरोध करना। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। तो 1919 में लागू किया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वे कौन थे? तो सर शंकर नायर थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था? तो ये भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में है? तो ये अमृतसर में है। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो ये कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। हंटर आयोग की नियुक्ति जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इसकी जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो इसको मारने वाला उधम सिंह थे। नेक्स्ट है, उधम सिंह ने लंदन में मारा था किसको? तो यही जनरल माइकल ओ डायर को ही लंदन में उधम सिंह मारे थे। नेक्स्ट है, 30 मई 1919 को अपना अंकलरन भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था वैयक्तिक स्वतंत्र को सीमित करना, यानी कि जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करना। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हो गया था? तो इसका कारण था इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने की अधिकृत किया, यानी कि आपको शक के आधार पर आपको जेल में भेजा जा सकता था जिसका कोई
ना तो बेल ना तो मुकदमा होगा, इसी के लिए इसमें जगह जगह विरोध हो रहा था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम कूट ज्ञात करना है। सबसे पहले कौन सी घटना गई थी? तो सबसे पहले डॉक्टर सत्यपाल और का बंदी बनाना, उसके बाद फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन, ये ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। रॉलेट एक्ट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। तो इसमें ए और दोनों सही हैं, और इसमें तीसरा भी है, साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट एक्ट आगमन के साथ साथ हुए थे, ये गलत है, यानी कि 1 और 2 आपके सही हैं। आगे बढ़ते हैं हम, खिलाफत आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ गांधी युग चल रहा है जिसमें खिलाफत आंदोलन से संबंधित पहला क्वेश्चन है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, किस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए? निम्नलिखित में से कौन सी यह घटना से एचिंसन ने के इस कथन का संबंध है? तो इसका संबंध है चंपारण सत्याग्रह से। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन किया था, तो इसका समर्थन गांधी जी किए थे, खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी किए थे। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, वे थे, कौन थे? वे भी गांधी जी थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, हिंदू मुस्लिम में एकता हुई थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? तो गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए वो खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों की मदद की है। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुस्लिम की एकता के एक से अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये किसने कहा था? तो ये कहा थे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना कहे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना जी थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो ये व्यक्ति थे हकीम अजमल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो ये मदन मोहन मालवीय थे जिसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो इनका मुख्य उद्देश्य पहला, भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का सच रक्षण, ये 1 और 4 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा किसकी शाखा थी? 1921 में मोपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो ये भी खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्यों? मूलतः खिलाफत आंदोलन पुनः स्थापित के लिए कांग्रेस में जिन्ना को
हाशिए पर लाने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं, सॉरी, पहला इसमें होगा, पहला खिलाफत आंदोलन को पुनः स्थापित करने के लिए और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपके आंसर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन को आरंभ किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली थे, यानी कि ए और बी, सॉरी ए। निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो ये थे सी आर दास। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 में ये शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों पर असहयोग आंदोलन से संबंधित है, आपको सही बताना है कि कौन कौन से हैं इन कथनों में से। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी असहयोग आंदोलन में। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई जनता। तीसरा है, जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय घट गया और ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने के लिए राजी हुए। इसमें कौन कौन से सही है? तो 1, 2, 3 सही है, यानी कि आपके कह सकते हैं कांग्रेस ने सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई और कांग्रेस ने जनता के मन से ब्रिटिश की भय कम हुई। ये भी, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी, महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि ब्रिटिश सरकार दी थी? तो ये दिया था केसरे हिंद की, जिसको वो लौटा दिए थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो ये थे असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन किया परंतु जिसके परिणाम नहीं देख सका? तो ये कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे राहुल संस्कृत्यान, ये थे छपरा से। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो ये असहयोग आंदोलन के दौरान दिए थे गांधी जी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था, ये गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922, जिसके बाद से असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसे भूल बताई? तो वही बात है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने, क्योंकि उस घटना असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन में हम किसी तरह का हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हिंसा हुआ तो मैं आंदोलन को बंद कर दूंगा, और इसी घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? तो ये गोरखपुर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी बारदोली में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो जाहिर सी बात है, चौरी चौरा कांड के बाद मैंने बताया। असहयोग आंदोलन के स्थगित संबंधित घटनाओं का सही क्रम अंकित करिए। तो चौरी चौरा में पुलिस गोली कांड हुआ था, बिल्कुल सही है। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ये भी सही है। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये भी सही है। गांधी जी की गिरफ्तारी, ये भी सही है। यानी कि आपके 1, 2, 3, 4 सारे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम दी गई कूट से बतलावें। तो पहले कौन सी घटना गई थी? तो पहले चौरी चौरा कांड, उसके बाद घटने वाला था बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये थे गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है, उसको आपको बताना है। तो 1930 में असहयोग आंदोलन, ये गलत है।
बाकी सारे सही है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो 1931 में राजगुरु की फांसी, ये सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, किसने? तो ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था। 21-22 के हिंदू मुस्लिम एकता एक मुख्य प्रतिफल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1922 के दौरान स्थापित की गई? तो स्थापित करने वाला था काशी विद्यापीठ, सही है। गुजरात विद्यापीठ सही है और जामिया मिलिया, ये तीनों सही है, यानी कि 1 2 3 ये 1920 से 22 के बीच ये स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है 1923 से 28 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो इसका पूर्ण कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तो दोस्तों ये थे गांधी जी का फर्स्ट पार्ट गांधी युग का। नेक्स्ट पार्ट को हम जल्द लेके आएँ, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए।